जैसे कि हमने आपको बताया कि इस प्रॉपर्टी लीक्स पर दुनिया भर के 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के मुतादिद रिपोर्टर्स ने काम किया है। पाकिस्तान से द न्यूज़ के नुमाइंदे उमर चीमा और फ़खर दुरानी इन तहकीकात का हिस्सा थे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दोनों सहाफ़ी मौजूद हैं। उमर चीमा, बताइएगा कि क्या पस मंज़र है, क्या अहमियत है इन तमाम नामों का इस तरह से सामने आना? देखें जुनेद, एक तो जो प्रॉपर्टी के हवाले से दुबई जो इसके हवाले से खबरें पहले आती रही हैं, लेकिन ये इस लेवल का जो डाटा है और ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन है, ये फ़र्स्ट टाइम हो रही है। और इसमें ना सिर्फ जर्नलिस्ट इन्वॉल्व हैं, इसमें एकेडमिक्स भी इन्वॉल्व हैं, प्रोफेसर जो कि टैक्सेशन के हवाले से, जो कि एक इलिसिट फाइनेंसिंग के हवाले से इन चीज़ों पर काम करते हैं, वो अपने अंदाज में इसको स्टडी कर रहे थे। इसमें ये चीज़ फ़र्स्ट टाइम आ रही है। आमतौर पे पाकिस्तानियों के हवाले से बात होती रहती थी, अंदाज़े लगते रहते थे। ये फ़र्स्ट टाइम आ रही है कि जो फॉरेनर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गैर मुल्की हैं, दुबई में प्रॉपर्टी रखते हैं, उसमें पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर हैं। और ये जो हमारे पास डाटा आया है, इसमें अगेन ये वो लोग हैं कि जिनके अपने नाम पर प्रॉपर्टीज़ है। कई ऐसे हैं जिनकी कंपनीज़ के ज़रिए उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली हुई है, या जो उनके कोई प्लाजा या टावर्स इस तरह की कोई बिल्डिंग्स के मालिकान हैं, वो अभी इसमें शामिल नहीं है। और ये डाटा जो है, ये इसमें बहुत सारे नाम पहली दफ़ा भी आ रहे हैं। और इसमें एक और खसूसियत है कि हमने इस दफ़ा जो फोकस किया है, पाकिस्तान से कोई 17,000 लोग हैं जो इस डाटा में है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो ऐसे लोगों पर था कि जो किसी तरह पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, जिसमें सियासतदान भी आते हैं, उनके साथ वाबस्ता अफराद भी आते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आते हैं, या ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ़ केसेस में उन पर पाबंदियाँ लगीं, या वो करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए, या उसके मुलज़म ठहरे। तो ऐसे लोगों पर हमने फोकस किया है कि किस तरीके से वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने बनाया, नाजायज़ या जिस तरीके से भी बनाया। और इसमें कई ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी अपनी वजूहात भी हैं और उनकी एक लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम भी है। कोई ज़रूरी नहीं कि सब जो हैं उन्होंने कोई गलत पैसे से कोई उधर को प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई। फ़खर चीमा, फ़खर दुरानी हमारे साथ मौजूद है। उमर, जैसे फ़खर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहमियत है, और जो पाकिस्तान के हवाले से आदाद शुमार हैं वो भी इतने हैं कि कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इससे कम थे। तो ये सवाल आता है कि पता लग सका है कि कौन सी जायदादें हैं जो टैक्स अदा करके ख़रीदी गई हैं, जायज़ ज़रिए से ख़रीदी गई हैं, और उन पर कोई इतराज़ नहीं किया जा सकता? देखिए, ये तो उन लोगों पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल है कि हमने जितने लोगों को अभी तक मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया है, उसमें से सबसे जो एक जामे जवाब आया वो जनरल बाजवा के बेटे की तरफ से आया है कि उनकी उधर प्रॉपर्टी है, और उन्होंने ना सिर्फ कि उसकी वजाहत की, बल्कि उन्होंने सारा मेरे ख्याल कुछ 70 सफ़े का मनी ट्रेल भी भेजा कि हमारे पैसे किस तरह गए। अब यह है कि हम हर एक से तवक्को नहीं करते कि तमाम लोग जो हैं वो इस तरह से तावन करेंगे, लेकिन कोई काम जो है वो तो अथॉरिटीज़ का भी है। FBR को पहले 2018 में एक सू मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, और आज भी जो लोग प्रॉपर्टीज़ में आए हैं, कई ऐसे भी हैं कि जिन्होंने उस टाइम एमनेस्टी क्लेम की थी। उसके बाद भी कई ऐसे हैं कि जिन्होंने वो जब उनको पूछेंगे, या जिस तरह नाम चल रहे हैं तो उनको पूछेंगे तो वजाहत तलब बातें तो हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं कि जिनके मामलात पर सवालिया निशान भी हैं, लेकिन ऐसे भी हैं कि जो इसको बड़ा प्राउडली क्लेम भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमने एक बैंकिंग चैनल के ज़रिए अपनी जो सारा पैसा जो भी था, मसलन ये जो IG कश्मीर हैं ताजिक सुहेल हबीब सुहेल, वो कोई पहले UN में भी कोई डेपुटेशन पे रहे हैं, तो उनका हमें ये मौक़िफ़ आया कि मेरे पास जो पैसे उस टाइम मैंने सैलरी ली थी। तो उमर चीमा, फ़खर दुरानी हमारे साथ हैं जी। तो उमर, जिस तरह फ़खर कह रहे हैं पाकिस्तानियों की तफसील के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसकी और अहम क्या तफसील है, और कितनी ज़्यादा ये ज़रूरी हो सकती है बात कि इसकी मज़ीद मालूमात सामने लाई जाए, या फिर इसकी कोई तहकीक की जाए? जुनेद, तहकीक की तो ज़रूरत होती है, और जब भी कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है उस टाइम बड़े वादे भी किए जाते हैं, और लेकिन कुछ चीज़ें अयान ही होती है। इसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा स्कैंडलस चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा स्कैंडलस चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि जब किसी को टारगेट करना होता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, अगर किसी को बचाना होता है तो पूरी रियासत भी उसको मिलकर बचाती है।
तो ये है कि इसमें तफसीलात तलब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें कई लोग हैं जो फ़ेक अकाउंट से वाबस्ता हैं। मैं उनकी तफसीलात में जाए बगैर आपको बता रहा हूँ कि उनके जो मामलात हैं वो देखने वाले हैं। जो JIT फ़ेक अकाउंट पे कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं, वो हमारे डाटा में हमने उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया है। एक होता है कि कई लोग बात कर रहे होते हैं जी कि वो वैसे ही कोई मेड अप किस्म के एलिगेशन से, ऐसा नहीं था, बड़े संगीन किस्म के हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन पर सवालिया निशान है, लेकिन इस पर होना क्या होगा, ये पिछली दफ़ा जब हम पेंडोरा पेपर लेकर आए थे तो मेरे ख्याल में वो स्केल वाइज जो है वो पनामा से बड़ा था, लेकिन उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट इतना नहीं था और उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनी। हमें आज तक उन्होंने रिपोर्ट शेयर नहीं की, हालांकि हमसे वो डाटा वगैरह लेते रहे, लेकिन बात आगे बढ़ती नहीं है। ये सारी चीज़ें इधर ही रुक जाती हैं। ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि लोग इधर पाकिस्तान से भी क्यों भागते हैं। पाकिस्तान जो है इस टाइम, हम कंपैरिजन कैसे करें इंडिया के साथ कि इंडिया के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर आप इंडिया की इकानमी के साथ कंपैरिजन करें और पाकिस्तान की करें, एक मुल्क है कि जो एक भीख के लिए इधर उधर भाग रहा है और दूसरा है कि जो चांद पर पहुंचा हुआ है, तो कंपैरिजन तो नहीं बनेगा ना। लेकिन हम पहले जो 4 ममालिक हैं, इंडिया है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पे UK है, चौथे नंबर पे सऊदी अरब है, तो आप ज़रा मुआवजना करें, देखें कि बाकी 3 ममालिक जो हैं वो किधर खड़े हैं और हम किधर खड़े हैं और हम किस नंबर में रैंकिंग ले रहे हैं कि अपने मुल्क से बाहर जाके उधर ही एक बिज़नेस में कि कोई शख्स भी ये समझता है कि मैं जितना पैसा बाहर में सेव कर लूँ वही ज़्यादा बेहतर है। उमर चीमा और फ़खर दुरानी, आपका बहुत शुक्रिया। हम इसी प्रॉपर्टी लीक से मुताल्लिक़ की कुछ मज़ीद ख़बरें आपके सामने रखेंगे।